सिंगापुर एक छोटा सा द्वीप देश, लेकिन रोमांच, संस्कृति और आधुनिकता का असाधारण संगम। अगर आप पहली बार सिंगापुर घूमने की योजना बना रहे हैं या फिर नए अनुभवों की तलाश में हैं, तो क्विक्स गो के इस खास गाइड में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि सिंगापुर में कौन कौन सी जगहें आपको जरूर देखनी चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज आपका दिल जीत लेंगी और कैसे आप इस अद्भुत शहर में अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। आपकी सिंगापुर यात्रा की शुरुआत होती है चांगी एयरपोर्ट से, जो विश्व के सबसे खूबसूरत और सुविधाजनक हवाई अड्डों में गिना जाता है। यहाँ उतरते ही आपको एहसास होगा कि आप एक ऐसे शहर में आए हैं जो अपने हर पहलू में परफेक्शन की मिसाल है। सिंगापुर आने पर सबसे पहली जगह जो आपको देखनी चाहिए वह है मारीना बे सैंड्स। यह सिंगापुर की पहचान बन चुका है। इसकी छत पर बना इन्फिनिटी पूल दुनिया भर के ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में है। यहाँ से पूरे शहर का नज़ारा देखना अपने आप में एक अनुभव है। रात के समय मारीना बे के आसपास का इलाका रंगीन लाइट्स और म्यूजिक शो से जगमगा उठता है। स्पेक्ट्रा लाइट एंड वाटर शो को देखने के लिए हजारों लोग रोजाना यहाँ आते हैं। ये शो फ्री है और हर शाम को होता है। दोस्तों, इसे बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब बात करते हैं सिंगापुर के सबसे मशहूर गार्डन की, गार्डन्स बाय द बे। 101 हेक्टेयर में फैला ये बॉटनिकल गार्डन अपने सुपर ट्री ग्रोव के लिए जाना जाता है। जब सूर्य ढलने के बाद इन सुपर ट्रीज पर लाइट्स ऑन होती हैं, तो लगता है जैसे आप किसी फेयरी टेल में आ गए हैं। यहाँ का क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम भी देखने लायक है, जहाँ आप दुनिया भर के दुर्लभ पौधों और फूलों को एक ही छत के नीचे देख सकते हैं। सिंगापुर का मरलायन पार्क भी आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। यहाँ की विशाल मरलायन प्रतिमा, जो आधी मछली और आधे शेर के आकार में है, सिंगापुर की सबसे फेमस फोटो स्पॉट्स में से एक है। यहाँ से आप मारीना बे सैंड्स और शहर की खूबसूरत स्काईलाइन का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं तो चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और कैंपोंग ग्लैम जरूर घूमिए। चाइना टाउन की गलियों में आपको सिंगापुर का पारंपरिक चीनी कल्चर, स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और शॉपिंग का अनोखा अनुभव मिलेगा। लिटिल इंडिया का सरंगून रोड रंग बिरंगे मंदिरों, फूलों की दुकानों और भारतीय व्यंजनों की खुशबू से महकता रहता है। कैंपोंग ग्लैम में स्थित सुल्तान मस्जिद की सुनहरी गुंबद और आसपास की गलियों में मलय संस्कृति की झलक मिलती है। सिंगापुर के सेंटोसा आइलैंड की बात न हो तो ट्रैवल गाइड अधूरी है। यह एक एडवेंचर हब है, जहां यूनिवर्सल स्टूडियोज, एडवेंचर को वाटर पार्क, एसईए एक्वेरियम और खूबसूरत सिलोसो बीच आपका इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज में आप हॉलीवुड मूवी थीम पर बने राइड्स का आनंद ले सकते हैं। वहीं वाटर पार्क में रोमांचक स्लाइड्स और एक्वेरियम में आपको समुद्र की गहराइयों का अद्भुत संसार देखने को मिलेगा। अगर आपको इको टूरिज्म पसंद है तो सिंगापुर बॉटनिकल गार्डन जरूर जाएं, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। यहाँ की हरियाली, झीलें और वोल्टेरो ऑर्किड गार्डन मनमोह लेते हैं। सुबह सुबह यहाँ वॉक करना एक अलग ही अनुभव देता है। सिंगापुर का सिंगापुर जू और नाइट सफारी भी वर्ल्ड फेमस है। नाइट सफारी में आप रात के समय जंगली जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देख सकते हैं। ये अनुभव बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यादगार बन जाता है। सिंगापुर जू में आपको 300 से अधिक प्रजातियों के जानवर देखने को मिलेंगे, जिनमें दुर्लभ सफेद बाघ भी शामिल है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो ऑर्चर्ड रोड आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के शोरूम, मॉल्स और लोकल डिजाइनर्स की रंग बिरंगी दुकानों की भरमार है। यहाँ घूमना अपने आप में एक लग्जरी एक्सपीरियंस है। खाना पसंद है? सिंगापुर के हॉकर सेंटर्स को जरूर एक्सप्लोर करें। लो पासाट, न्यूटन फूड सेंटर और मैक्सवेल फूड सेंटर जैसे जगहों पर आपको सिंगापुर के क्लासिक स्ट्रीट डिशेस जैसे चिली क्रैब, हैनानीज चिकन राइस, सत्या, चार क्वेटियो और बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ खाना न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि सस्ता भी है। सिंगापुर में घूमने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छा और सुविधाजनक विकल्प है। एमआरटी यानी मेट्रो, बसें और टैक्सी हर जगह आसानी से उपलब्ध हैं। अगर आप शहर को थोड़ा अलग अंदाज में देखना चाहते हैं तो डक्स टूर यानी एम्फीबियस बस टूर जरूर करें, जिसमें बस पानी में भी चलती है और सड़क पर भी। अब बात करते हैं कुछ छुपी हुई और कम भीड़ भाड़ वाली जगहों की। पासी रिस पार्क में आप समुद्र के किनारे शांति से वॉक कर सकते हैं।
या फिर सुम्बा वांग बुलो नेचर पार्क में साइकिलिंग का आनंद ले सकते हैं। हेंडरसन वेव्स ब्रिज सिंगापुर का सबसे ऊंचा पैदल पुल है, जहां से आसपास की हरियाली और शहर का अनूठा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर आप आर्ट और म्यूजियम के शौकीन हैं तो सिंगापुर नेशनल गैलरी, आर्ट साइंस म्यूजियम और एशियन सिविलाइजेशंस म्यूजियम ज़रूर जाएं। यहाँ आपको सिंगापुर ही नहीं, पूरे साउथ ईस्ट एशिया की कला और इतिहास का अद्भुत संग्रह देखने को मिलेगा। सिंगापुर में फेस्टिवल्स और इवेंट्स का भी बड़ा महत्व है। चाइनीज न्यू ईयर, दीपावली, हारी राया और सिंगापुर फूड फेस्टिवल के दौरान पूरा शहर रंगों, रोशनी और खुशियों से भर जाता है। अगर आपकी यात्रा इन त्योहारों के दौरान हो तो उनकी चमक और रौनक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी टिप्स की, जिससे आपकी सिंगापुर ट्रिप और भी आसान और यादगार बन जाए। सबसे पहले, सिंगापुर एक साफ सुथरा और नियमों का बहुत सख्त पालन करने वाला देश है। यहाँ सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकना, थूकना या यहाँ तक कि च्युइंग गम चबाना भी नियमों के खिलाफ है, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। मौसम की बात करें तो सिंगापुर में साल भर गर्मी और उमस रहती है, इसलिए हल्के कपड़े, छाता और सनस्क्रीन रखना न भूलें। पानी पीने के लिए आपको बोतल लेकर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ का टैप वाटर पीने लायक है और हर जगह वाटर रिफिल स्टेशन उपलब्ध है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल्स, बजट होटल्स और एयरबीएनबी में रुक सकते हैं। लग्जरी पसंद है तो मारिना बे सैंड्स, फुलरटन होटल या रिट्स कार्लटन जैसी जगहें आपके लिए परफेक्ट है। सिंगापुर की नाइट लाइफ भी काफ़ी मशहूर है। क्लार्क क्वे, रॉबर्टसन क्वे और मैरिना बे के आसपास ढेर सारे बार्स, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स हैं, जहां आप म्यूजिक, डांस और शानदार खाने का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ की स्काई बार्स से रात के समय शहर की लाइट्स देखना एक अलग ही अनुभव देता है। अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो सिंगापुर साइंस सेंटर, जोरलोंग बर्ड पार्क और सिंगापुर फनवेल्स ज़रूर जाएं। यहाँ बच्चों के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। सिंगापुर में कई जगहों पर फ्री वाईफाई उपलब्ध है, जिससे आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ की सड़कें, पार्क और सार्वजनिक स्थान इतने सुरक्षित हैं कि आप रात में भी बेफिक्र होकर घूम सकते हैं। अगर शॉपिंग के दौरान आपको कुछ सस्ता और अच्छा चाहिए तो बुगिस स्ट्रीट मार्केट और मुस्तफ़ा सेंटर ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ रात भर शॉपिंग कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, गिफ्ट आइटम्स और ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिंगापुर में यात्रा करते समय लोकल लोगों की विनम्रता और पेशेंस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ लोग लाइन में खड़े रहना, सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना और दूसरों की प्राइवेसी का सम्मान करना ज़रूरी मानते हैं। तो दोस्तों, सिंगापुर सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको आधुनिकता, प्रकृति, संस्कृति और स्वाद के अनूठे संगम से रूबरू कराता है। यहाँ हर कदम पर कुछ नया देखने, सीखने और महसूस करने को मिलता है। अपनी ट्रिप की योजना बनाते समय इन जगहों और एक्टिविटीज़ को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो क्विक्स गो को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताइए कि आप सिंगापुर की कौन सी जगह सबसे पहले घूमना चाहेंगे। आपके सवाल और सुझावों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अगली बार किसी और दिलचस्प डेस्टिनेशन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए और दुनिया को गिक्स गो के साथ एक्सप्लोर करते रहिए। धन्यवाद।